पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.3 यानी कि 10th के जो एनसीईआरटी है उसका एक्सरसाइज 4.3 में। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाकर के जरूर देखना चाहिए, और अगर आप वो देख लिए हैं तब ये क्वेश्चन बनाने में आपको बस एक छोटा सा ट्रिक लगेगा, अब बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर, ये मेन पॉइंट है, कैसे बनाकर बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि जो है उसके द्वारा बना करके इसका हल ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो मूलों का अस्तित्व है उसका जो 3 नियम होता है वो 3 नियम आपको अच्छा से आना चाहिए। कौन सा 3 नियम होता है? सबसे पहले कोई भी समीकरण है उसमें 3 चीज़ रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ये रहेगा, और हम लोगों को निकालना है उससे डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो करना बस इतना, ध्यान में अगर नहीं याद है तो बस एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब ये 0 से बड़ा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोग निकालेंगे उसी से हम लोगों को मूल का क्या पता चलेगा? अस्तित्व। तो वो जब हम लोग निकालेंगे तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो हम लोग कहेंगे इसका 2 मूल होगा। कितना मूल होगा? इसका 2 मूल होगा। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और ये हमारा 0 के बराबर होगा तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि 2 मूल तो होगा, यानी 2 संख्या निकलेगा, 2 शून्यक निकलेगा, दोनों अलग अलग होगा। मूल मतलब क्या? शून्यक। 2 शून्यक निकलेगा, दोनों क्या होगा? अगर आप बेसिक का वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा क्या है मूल, नहीं है। तो अगर आप ये सब समझने में दिक्कत हो रहा है तो फटाक से जाके देखिए, और देख लिए हैं तो ये समझ में पक्का आएगा। तो 2 मूल जरूर होगा, लेकिन दोनों असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग होगा। दोनों क्या होगा? असमान होगा, अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। लेकिन जब यह 0 के बराबर आएगा तो 2 मूल तो जरूर होगा, 2 मूल जरूर होगा, लेकिन दोनों क्या होगा? समान होगा, मतलब दोनों सेम ही होगा। जो पहला मूल आएगा वही दूसरा मूल आएगा। ये था 2 कंडीशन। तीसरा लास्ट कंडीशन ये होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और वो 0 से छोटा होता है, क्या होता है? 0 से छोटा, तब इसका कोई मूल नहीं होगा। तब इसका कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा मतलब कोई भी शून्यक नहीं होगा। ये 3 चीज़ याद रखना है। पहला, जब 0 से बड़ा होगा तब इसका 2 मूल यानी 2 शून्यक होगा, और दोनों असमान होगा यानी अलग अलग होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो 2 मूल होगा लेकिन समान होगा, यानी सेम होगा, समान होगा, सेम होगा। कब? जब 0 के बराबर होगा तब। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा, यानी उसका कोई शून्यक ही नहीं होगा। बस एक ही कंडीशन है, जब 0 से छोटा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो उसका कोई शून्यक होगा ही नहीं, यानी कोई मूल नहीं होगा। बाकी 2 कंडीशन में दोनों में 2 मूल होगा, लेकिन एक कंडीशन में 2 समान मूल होगा और एक कंडीशन में क्या होगा कि कोई मूल होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ना, 4 में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी उसका कोई मूल नहीं होगा। जो आगे पता चलेगा कौन सा है। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दे दिया है। अब इसमें ए बी सी तो खोज लीजिएगा कि ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, क्योंकि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है इसका व्यापक रूप। तो अगर हम लोगों को ए बी सी खोजना है तो उसमें तो परेशानी नहीं होना चाहिए कि ए का मान जो है वो 2 है, बी का मान जो है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ हो जाएगा, सी का मान जो है वो है 3 है। अब क्या निकालेंगे? यहाँ से डी निकालेंगे, यानी उसका मूल का जो अस्तित्व है वो चेक करने के लिए विविध कर निकालना पड़ेगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी का मान कितना है, तो रख दीजिए -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 गुने सी का मान कितना है, तो सी का मान 3 रख दी। यानी कि ये जब हम लोग निकालेंगे तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 माइनस 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 49 में 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। यानी कि जो हम लोग अभी निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, उसका मान कितना आया है? 25 आया। तो क्या जो ये संख्या आया है ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है? तो फटाक से आप लोग कहिएगा कि ये जो संख्या है ये 0 से बड़ा है। तो जब ऐसा सिचुएशन आया कि 0 से बड़ा है तब अभी हम बताए थे कि उसका कितना मूल होगा, तो 2 मूल होगा। तो पहली बात जो ये कहा था कि अस्तित्व हो, यानी हम लोग चेक कर रहे थे कि इसका अस्तित्व है या नहीं, यहाँ से पता चल गया कि इसका अस्तित्व है। वो भी कितना है कि 2 मूल है। कितना है? 2 मूल है। और वो भी असमान है। असमान मतलब एक नहीं होगा, दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी यहाँ से 2 चीज़ पता चल गया, इसका 2 मूल है, दोनों असमान मूल है। अब अगर ये चीज़ हम लोगों को पता चलता है कि दोनों असमान मूल है और 2 मूल है, या फिर दोनों समान मूल है और 2 मूल है, तब हम लोग निकालेंगे उसका मूल्य, मतलब कि जो भी है शून्य, या फिर जिसको कहते हैं क्या?
मूल। लेकिन अगर जैसे ही हम लोगों को ये पता चलेगा कि 0 से छोटा आ गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, वैसा ही हम लोग वहाँ पे उसका शून्य नहीं निकालेंगे, उसका मूल नहीं निकालेंगे। तो 2 मूल है तो निकालना पड़ेगा। अब निकालना कौन विधि से है, तो क्वेश्चन में कहा है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है। कभी भी मेरे क्लास में कोई प्रकार का बकवास नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, एक एक पॉइंट सीखते जाना है, अब बेहतर करिएगा। और इधर उधर के चक्कर में रहिएगा, जो मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, बकवास करने में, यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा लेक्चर पड़ा है, उसके चक्कर में रहिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा और सीख नहीं पाइएगा। एकदम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं ना यूट्यूब पे अगर, तो कॉन्सनट्रेट होकर के पढ़िए और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके अलावा तो आप इंजॉय बहुत कर रहे हैं और इसमें भी आप खाली इंजॉय खोज रहे हैं। पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अब इसमें जो हमारा प्रक्रिया क्या होगा पूर्ण वर्ग विधि से बढ़ाने के लिए, तो बस यही होगा कि हम लोगों को यहाँ पे जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को कैसे भी कर करके a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लेके जाना है। यही होता है पूर्ण वर्ग विधि। समझा रहा है, कैसे भी कर करके a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लेकर के जाना है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। समझा रहा है, तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले समीकरण हमारा क्या है, कौन पहला ना बना रहे हैं, पहला समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ। अब इसको करना बस इतना है कि इसको इस तरह से हम लोगों को जोड़ना, घटाना, कुछ भी गुना कर सकते हैं, दोनों साइड करेंगे जो भी करेंगे, कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भागा कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी करेंगे वो दोनों साइड करेंगे और ये नियम के खिलाफ नहीं होगा। कोई भी समीकरण में ये हुआ दायां पक्ष, ये हुआ बायां पक्ष, ये हुआ दायां पक्ष, तो बायां पक्ष दायां पक्ष यानी LHS और RHS में कोई भी चीज़ अगर हम सेम सेम गुना करते हैं तो वो रूल के खिलाफ नहीं होता है। इसमें कोई भी चीज़ हम लोग गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में आपको ध्यान देना है इस पे कि इसमें क्या गुना करे, इसमें क्या मतलब हमको इस रूप में बनाना है ना। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, कैसे होता है समझ में आ जाएगा। इस रूप में बनाना है तो आपको दिमाग यहाँ लगाना है कि इसको हम लोग किस चीज़ से गुना या भागा करें कि ये स्क्वायर के रूप में हो जाए। तो हमको, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, लेकिन हमको जो लग रहा है, मेरे साथ एक बार चल के देखिए, फिर आप सीख जाइएगा तो खुद भी इसको कीजिएगा। हमको लगता है कि दोनों पक्षों में 8 से गुना करते हैं। कितना से, 8 से। कितना से गुना कर रहे हैं, 8 से गुना कर रहे हैं। कितना से, 8 गुना करने पर। तो जब हम लोग 8 गुना करेंगे इधर और इधर दोनों, तो इधर 8 गुना करेंगे तो 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 गुने 8 करेंगे। अब बताइए RHS में 0 है, अब इधर कुछ भी गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो 0 तो 0 बन जाएगा, हाँ नहीं फर्क पड़ेगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, क्या है जो हमारा पीछे था उसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, जो हमारा इधर था 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 माइनस 7x प्लस 3, ये था हमारा। ठीक है, इसको लिखिए इस पेज पर। अब इसमें ध्यान देना है हम लोगों को, यही होता है पूर्ण वर्ग विधि। पहले हम लोग कुछ गुना किए जिससे कि वर्ग बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, 8 को इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16x स्क्वायर, फिर 8 को इससे गुना करेंगे तो 8 सते 56x हो जाएगा, फिर 8 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया के 24 हो जाएगा या नहीं होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति है नहीं। अब इसको हम लोग किसके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर को हम लोग किस चीज़ के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी पूछने का बात है। ये तो आपको ऐसे पता चल रहा होगा कि इसको हम लोग 4x के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। समझ आया। अब आ जाइए, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही ना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये था, और अगर माइनस आ गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो पढ़ना छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ ही दीजिए, नहीं होगा आपसे, ये चीज़ होने वाला चीज़ है। ठीक, देखिए सीखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस 2, अब a कितना है, a हमारा ये 4x है, तो ये हो गया हमारा a गुने b। अब b किसके अनुसार होगा, इसमें गुना करने के बाद जो बचता है इसको हम लोग तोड़ करके लिख रहे हैं, ठीक ना। इसमें गुना करने के बाद जो बचता है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8x, और अगर यहाँ पे 7 गुना कर देते हैं तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, ये जो है इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये दिख रहा है आप लोगों को। जब हम इसमें 2ab कर रहे हैं तो 2 तो फॉर्मूला में ही होता है 2, और a के जगह पे कितना है 4x है, a के जगह पे तो 4x लिख दिए, और b के जगह पे हम लोगों का 7 आ गया। कितना आ गया 7, जो कि ये हम अलग से कहीं से लाए हैं, जो बीच वाला था उसी को ना तोड़े हैं, माइनस 56x को तोड़े। तो ये चीज़ अगर एक बार में सभी डूब रहे हैं तो एक बार में नहीं होगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब जा करके ये आपको आ जाएगा।
और एक बार पूर्ण वर्ग विधि आ गया मतलब आपका दिमाग जो है विकसित हो चुका है मैथ के लिए और हो गया है, तो फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, ठीक ना। तो इसमें एक से दो बार देखिए नहीं हो पा रहा है तो अभी 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें है बनाने वाला पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, एक नहीं है, तो वो तीनों क्वेश्चन अगर आप अच्छा से धैर्य रख के देख लेते हैं तो पक्का आप सीख जाइएगा। बस क्या होना चाहिए कि वो पेशेंस जो खोने के लिए एकदम तड़फड़ है, अभी लग रहा होगा नहीं समझ में, उसको मत खोइए, आ जाइए मेरे साथ फिर से। अब यहाँ पे इस ई जो है 2ab, तो 2 तो हो जाएगा फॉर्मूला का, ए हो जाएगा 4x यानी ए हमारा ये हो गया, बी हमारा 7 हो गया। अब हमारे पास इसको लिख दिए 16x स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिए, अब 56x को यहाँ पे लिख दिए, यही ना किए। अब 24 बच गया हमारे पास ना, तो 24 को यहाँ लिखते हैं। अब बीच में जगह क्यों छोड़े, तो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि अगर हम लोगों को b चाहिए, b अगर इसको बनाना है तो बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, लास्ट में बी स्क्वायर है ना, तो यानी कि हम लोग करेंगे 7 का स्क्वायर। लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिए तो गलत बात है ना। हाँ, एक और यहाँ पे करना पड़ेगा -7 का स्क्वायर। अब ये दोनों खुद से कट करके खत्म हो सकता है, यानी हम लोग रूल के सही हिसाब से किए हैं कि 7 स्क्वायर को अगर जोड़े हैं तो 7 स्क्वायर को हटा भी दिए हैं, जिससे ये दोनों खत्म होकर के फिर से हमारा यही चीज आ जाएगा रिटर्न। कुल मिलाकर के पता है हम क्या किए हैं रिटर्न, बस उस फॉर्मूला के स्ट्रक्चर पर इसको तैयार करने का कोशिश किए हैं जो कि हो चुका है। अब हम लोग आप लोग देखिए फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे 4x स्क्वायर -2a, ये है a और ये है b, ये है हमारा a प्लस ये है हमारा b का स्क्वायर, ये हमारा क्या है b का स्क्वायर, जिसका नाम है यहाँ पे दिया हुआ है 7 स्क्वायर, ये है हमारा b का स्क्वायर। ये अब ये दोनों अलग हो गया, -7 स्क्वायर और यहाँ पे +24 है ना, प्लस 24 इक्वल टू 0, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा a, ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा b, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब आप देखिएगा तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्मूला पे तैयार हो चुका है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। लेकिन a के जगह पे क्या है, तो अभी बताएं कि a के जगह पे 4x है, और b के जगह पे क्या है, तो अभी बताएं कि b के जगह पे 7 है, यानी 4x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4x - 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या, ये बचा और ये बचा, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और +24 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ हो गया 4x - 7, अब -49 में +24 करेंगे, -49 में +24 करेंगे तो ये आएगा -25 इक्वल टू 0, और इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये कोई बड़ी क्वेश्चन है नहीं, एकदम चुटकी में बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू -25 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +25, ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 4x - 7 इक्वल टू √25, क्या हो जाएगा √25। अब इसी चीज़ को इधर लेकर के आ जाते हैं, वहाँ पे बच गया है 4x - 7 इक्वल टू √25। अब एक चीज़ रूल आपको याद रखना है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, लेकिन उसको याद रखना है और उसको यूज़ करना है कि 25 को जब रूट से निकालेंगे तो वो दोनों चीज़ में निकलता है। कोई भी संख्या को रूट से जब बाहर निकालते हैं तो वो दोनों में साइन में निकलता है, प्लस और माइनस दोनों, ये हो जाएगा +-5। √25 को हम लोग बाहर निकाले हैं तो आ गया +-5 की, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x - 7 इक्वल टू +-5। अब माइनस इधर जो है -7 उधर जाएगा तो +7 होगा, हाँ होगा, यानी इस -7 को उधर भेज देते हैं, हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा +-5। 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 +-5/4। इतना समझ में आया, ये जो हम यहाँ पे ले आए हैं ये समझ में आया। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब यूँ बनेगा, कैसे बनेगा यूँ, कैसे, अब देखिए यहाँ से 2 चीज़ आया हम लोगों का, पहला जो है 2 चीज़ आया है, क्या आया है 2 चीज़, तो पहला जो है हमारा आया है कि x इक्वल टू 7 + 5/4, ये आया है पहला। दूसरा आया है x इक्वल टू 7 - 5/4, 2 चीज़ आया। तो जब 7 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/4, 7 + 5 = 12/4, 4 से कटेगा 3 बार में, x का मान आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 3, 7 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 2, यानी x बराबर हो जाएगा 2/4, यानी कि 2 दूनी के 4, यानी कि x का मान आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2। यही ना पूछ रहा था कि उसका कितना मूल होगा, कुछ बोलिए, इसका कितना मूल होगा, यानी इसका 2 मूल होगा, जो अभी हम लोग यहीं से पता कर लिए थे, पीछे यहीं से पता कर लिए थे कि इसका 2 मूल होगा,
यहाँ से पता कर लिए थे ना कि 0 से बड़ा बड़ा है तो 2 मूल होगा और 2 अलग अलग मूल होगा, असमान मूल होगा। तो असमान मूल निकल गया, यानी कि यहाँ से हमारा 2 आंसर आ गया। x बराबर एक आ गया 3 और एक आ गया x बराबर 1/2। अगर आप कहीं पे भी यहाँ से वहाँ तक कैलकुलेशन में गलती करते हैं, अगर हम गलती करते हैं तो ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन सही करते हैं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन तरीका यही है। फिर से एक बार एकदम शॉर्ट सा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अस्तित्व हो इस समीकरण का, तो अब सबसे पहले अस्तित्व चेक कर लिए, ऐसे कर करके bs - 4 ऐसे करके तो चेक किए तो पता चला कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसका कितना मूल होगा, 2 मूल होगा, और 2 मूल होगा और समान होगा कि असमान। अगर 0 के बराबर होता तो समान होता, 0 से बड़ा है तो असमान होगा। अब जो समीकरण था पता चल गया है कि इसका 2 मूल होगा और असमान होगा, तो उस समीकरण को लिख दिए हैं और उस समीकरण को हम लोग 8 से गुना किए। कितना से गुना किए, 8 से। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग को स्क्वायर बनाना है, ये जो संख्या है उसको स्क्वायर बनाना है और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो इसको हम लोग 8 से गुना किए, तो हम लोग इसको a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। और ये इसको बस हम लोग कैलकुलेट करते गए, हमारा x का 2 मान निकल गया, एक प्लस में एक माइनस में। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो फटाक से आप लोग इसको फिर से खुद से कोशिश कीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए, एकदम फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा और खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। और नहीं होगा तो फिर बार बार वीडियो देखिएगा तो आप पक्का सीख जाइएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहला क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, पहला क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। और फिर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका ये जो टॉपिक है ना पूर्ण वर्ग बना करके हल करने का, ये एकदम क्लियर होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोगों को ये और ये भूल जाना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले ए बी सी खोजो। ए का मान 2 है, ये है ए। बी का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। सी का मान कुछ नहीं तो -4 है। सी का मान क्या है, -4। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोगों को डी निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है। तो बी का मान दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया है 2 गुने सी का मान कितना दिया, -4 दिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चक 16, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 16 और 16 दुनी के 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। लेकिन ये प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि ये -4 और ये -4 गुना होकर के प्लस हो जाएगा। 4 चक 16 और प्लस 16 गुने 2 तो प्लस 32 आ जाएगा, यानी इसका मान आ गया 33। अब 33 जो है क्या ये 0 से बड़ा नहीं है? जो हमारा 33 आया है क्या ये 0 से बड़ा है या नहीं? तो ये जो है 0 से बड़ा है। जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि ये हमारा जो आया है ये 0 से बड़ा है, वैसा ही हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसका जो है 2 मूल होगा। इसका कितना मूल होगा, 2 मूल होगा। कितना मूल होगा, 2 मूल होगा। अब बताओ 2 मूल यानी 2 शून्य तो होगा, लेकिन समान होगा क्या समान? तो कहेंगे असमान होगा, या असमान मतलब अलग अलग होगा, असमान मतलब अलग अलग होगा। और जैसे ही ये चीज़ पता चल गया है तो अब हम लोगों को दिमाग लगाना है इस पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 पे। इसमें हम लोग क्या गुना करें, क्या भागा करें, क्या जोड़े कि इसका जो है टोटल का जो हमारा मान आएगा वो मान एक a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाए। तो आप लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, देखिएगा क्या होता है नहीं होता। हम कर चुके हैं तो हम आपको बताते हैं। इसमें हम लोग 2 भाग करेंगे, 2 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 भाग करने पर, 2 भाग करने पर तो 2 भाग करेंगे। 2x स्क्वायर में 2 भागा करेंगे प्लस x/2 में 2 भागा करेंगे -4/2 में 2 भागा करेंगे बराबर 0, ठीक है। अब जब इसको हम लोग भागा करेंगे ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 से कटेगा 2 दूनी के 4 यानी 2 बराबर 0। यानी यहाँ से हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2। देखिए तो इसको हम लोग अब पीछे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2, क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। ये अब इसको हम लोगों को किस में तोड़ना है, या तो तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, या तो तोड़ना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो पहला तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो x यानी a के जगह पे x आ गया प्लस 2, अब a के जगह पे x है तो a गुने, इसके बाद बचता क्या,
इसके बाद बचता है, पॉइंट का मतलब गुना है, इसके बाद बचता है 1/4। क्यों ऐसा किए 1/4? इसलिए किए हैं क्योंकि इसको हम काटेंगे तो 2 बार में काटेंगे, 2 दूनी के 4 और ऊपर बचेगा x, तो फिर आ जाएगा x/2। इसलिए ऐसा सेटअप किए हैं क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को कुछ और नहीं देना चाहिए। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे ना इसको, तो ये हम लोगों को यही देना चाहिए, इससे अलग नहीं आना चाहिए। उसी को हम लोग ऐसा तोड़े हैं। अब जो है ये जो 1/4 है, ये 1/4 है, ये हमारा b का काम करेगा, a का काम x करेगा, 2 तो फॉर्मूला का हो गया, और यहाँ पे a का मान x हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को करना बस इतना है, क्या करना है, अब हम लोगों को बस इतना करना है कि एक b बनाना है जिस b का मान होगा 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b 1/4 है। फिर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए इसमें 1/4 का होल स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसमें बचा था -2 जिसको लिख दिए बराबर 0। यानी किए क्या, तो इसको हम ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखें, फिर x/2 को हम ऐसे तोड़े हैं, x/2 को एकदम एक चीज़ देखिए, x/2 को हम ऐसे तोड़े हैं। फिर ये जो है एक्स्ट्रा हम लोग जोड़े हैं 1/4 स्क्वायर गुना करके 1, अच्छा कोई चीज़ दिए हैं जैसे कि 2 + 2 बराबर 4 होता है, ये चीज़ पता है आपको। अब इसी में हम कह दें कि 2 + 2 -3 और +3 बराबर कितना होगा। तब देखिए ये -3 और ये +3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, कोई चीज़ ना आएगा। यानी कोई भी संख्या को अगर साइन बदल करके एक ही में जोड़ते घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको हम सिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कर रहे हैं तो वही आ रही है। अब जो है वहाँ पे हम लोगों को बस इस फॉर्मूला का जो यहाँ से यहाँ बना है, क्या फॉर्मूला बना है, x का स्क्वायर + 2ab + 1/4 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बना है, क्या बना है, यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला बना है a + b का होल स्क्वायर, जहाँ a का मान x है और b का मान 1/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर -2 बराबर 0। ठीक है, अब इस ये जो फॉर्मूला बना है x और क्या बना है प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का बना है, जो कि आप देख सकते हैं a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे बचा 1/4 यानी कि 1/4 = 16। अब ये -2 हो गया, कुछ नहीं तो एलसीएम एक बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ बराबर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ पे हो जाएगा x + 1/4 टोटल का होल स्क्वायर माइनस 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16, ये 16 एकम 16 तो 1 एकम 1 माइनस 1 2 1 16 16 16 दूनी 32 -32 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगी। अब बस इसको ध्यान में दो, इसको ध्यान में दो, जो हमारा एलसीएम निकाल के लाए हैं उसको ध्यान में दो। अब उसको ध्यान में क्या देना है कि x + 1/4 का होल स्क्वायर और -1 और -32 कितना हो जाएगा, -33 = 0, -33 = 0। अब लेकिन -33 और नीचे भी कुछ है ना, -16। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत। अब इसी को हम लोग उधर भेज देते हैं, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, किसको, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो उधर जब हम भेजेंगे पढ़ो उधर जाके, उसको हम लोग जब उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, उधर जाएगा तो हो जाएगा 33/16। ठीक है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 4 जाएगा, यानी x + 1/4 का रूट में चढ़ जाएगा 33/16। ठीक है, अब इससे अगर कोई बाहर निकलता है तो निकालो, नहीं निकलता तो उसको छोड़ दो। तो ये हो जाएगा x + 1/4 बराबर 33 और 16, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 33 का 33 रहने दो, 16 रूट के अंदर 16 का 4 निकलेगा ना, 16 का 4 निकलेगा और 33 का 33 रह जाएगा। अब 1/4 इधर प्लस में आ जाएगा तो माइनस, 1/4 इधर प्लस। लेकिन याद रखो ये रूट से बाहर जो निकलेगा प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4। ये देखो, इसको देखो, ये आया हमारा दो आंसर आया। कौन कौन सा 2 आंसर आया, ध्यान से देखो यहाँ पे बता दो। एक आया है x बराबर -1/4 प्लस रूट 33/4, एक ये आ गया है। दूसरा क्या आया, दूसरा आया है x बराबर -1/4 माइनस रूट 33/4। अब एक माइनस था एक प्लस था, बस यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, 2 आंसर आया है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन तो आपको खुद करना है, तरीका ना हम बता रहे हैं, कैलकुलेशन इसको आपको खुद से कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर सही आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में जो आंसर आया था सेम वैसा ही अगर यहाँ से आप करते हैं तो इसका भी आपको आंसर सेम आ जाएगा।
तो अगर आप इसका आंसर ले आते हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा। अब दूसरा के बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, उसको बस कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये, इसका हम लोगों को आंसर बताना है, इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को। अब सबसे पहले इसमें रूट है तो घबराना नहीं, जैसे हम लोग दूसरा पहला बनाए ना सेम वैसे इसमें तो और ईजी है। तो सबसे पहले इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है? 4 रूट 3 दिया हुआ है। सी का मान कितना दिया हुआ है? सी का मान 3 दिया हुआ है। कितना चीज दिया गया? अब करेंगे क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4x, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करेंगे। तब बी के जगह पे रखेंगे 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 3, तो ये हो जाएगा 4 चक 16 गुने 3 माइनस 4 चक 16 48, ये हो जाएगा 16 48 माइनस 48, तो 48 में 48 गया 0, यानी ये जो है कितना के बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब क्या बोले थे कि जब 0 के बराबर आ जाए तब हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? जब 0 के बराबर आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि दो मूल तो होंगे। सही बात है, ये सही बात है कि दो मूल होंगे लेकिन और समान मूल होंगे। ये बोले थे, बोले थे कि समान मूल होंगे। कैसा होंगे? समान। असमान कब होगा? असमान कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होगा तो समान मूल होगा, 0 से छोटा आएगा जब, तो क्या कहेंगे? जब 0 से छोटा आएगा तो कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो जब दो मूल होगा ये पता चल गया है, समान हो चाहे असमान, उससे क्या मतलब है? जब पता चल गया है कि दो मूल होगा तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि कौन सा दोनों मूल होगा। तो उसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा इस समीकरण, जो समीकरण दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4 3x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ 4x स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? फिर से लिखते हैं इसको सुंदर सा, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया गया। अब इसको हम लोगों को करना है हल। क्या करना है? इसको हम लोगों को हल करना है। तो सिंपल हम लोगों को इसमें आप लोग दिमाग लगे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम आपको बताते हैं इसमें भी हम लोगों को 4 भाग करना पड़ेगा। 4 भाग करना पड़ेगा। तो जब 4 भाग करेंगे तो 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 रूट 3x बाई 4 प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ये 4 से 4 ये कटेगा, 4 से 4 ये कटेगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस रूट 3x, यही ना बचेगा, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू 0, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जब हम इसको लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाई 4, एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाई 4 बराबर 0, ये ना है। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाई 4, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3 बाई 4, ये हमारे पास, ये हमारे पास। तो अगर आप यहाँ से ये सब चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद क्या करेंगे, हो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को अब क्या करना है, या तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ना है या तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पे। अब रियलिटी सुनिए, अगर यहाँ तक आने के बाद भी आपसे नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर से आपको शुरू से देखना चाहिए पहला क्वेश्चन से, और फिर से वो तरीका को सीखना चाहिए। 1 से 2 बार देखिए, तरीका समझ में आ जाएगा, आप यू बना दीजिएगा। मेन तरीका को कैप्चर कीजिए ना, बाकी तो सब क्वेश्चन आप लपेट लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको करेंगे ए स्क्वायर के रूप में प्लस 2, ए के जगह पे लिखेंगे x, b बच गया रूट 3। अब देखो 2 तो फॉर्मूला का हो गया, b जो है, a जो है x हो गया, b हो गया रूट 3। इसको हम लोग ये तोड़े और इसको हम लोग ये किए और ये लास्ट में बचेगा, लेकिन हमको पहले b वाला सेवा करना है। तो b कुछ नहीं है तो इसको हम लोगों को रूट 3 का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा और रूट 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों खत्म हो जाए और फिर से हमारा जो समीकरण वही लौट जाए। बचेगा प्लस 3/4 बराबर 0, ये जो हमारा ये बचा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं, इसको हम लोग, वही देखो किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि इतना छोटा था इतना बड़ा कैसे हो गया, तो शुरू से एक चीज़ समझा रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं, इसको हम लोग तोड़ करके इसको लिखे हैं, इसको हम लोग तोड़ करके लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम लोग एक प्लस और एक माइनस के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा? बोलिएगा दिक्कत होगा। बोलो कैसे दिक्कत होगा? ये 2 कहाँ से आया? 2 तो इसमें आइए ना था, रूट 3x तो ही तो गुना करेंगे तो आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे ये चीज़ को हम लोग को सुधारना है और यहाँ पे गुना करना है रूट 3/2। इससे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो गुना करो, 2 गुने
एक्स गुने √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 गुने एक्स यानी कि √3x हो गया, हुआ ना। इसीलिए नीचे दो करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ दो किए हैं तो पूरा सुधारना पड़ेगा आगे। पूरा कैसे सुधारना पड़ेगा, देखो यहाँ से दिमाग खुलना चाहिए आपके, कैसे क्यों हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में और √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, फिर प्लस हो जाएगा 3/4 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब सिंपल क्या करो, बस ये यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है माइनस √3/2 का जो यहाँ पे दिया गया है ये वाला दिया गया है जो, ये इसको जब हम लोग करेंगे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आप लोगों का काम है बताना कि क्या यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ दिख रहा होगा ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो वो रूट हो जाएगा यानी कि √0 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा दो आंसर आ जाएगा, एक √3/2 और दूसरा भी आ जाएगा x बराबर √3/2। क्या बोले थे इसका कि दो मूल होगा लेकिन समान मूल, एक हो जाएगा प्लस में एक हो जाएगा माइनस में। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया? कमेंट में फटाफट फेंक के मारिए कि क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। आया तो बोलिए इस समझ में आ गया, नहीं आया तो बोलिए कि नहीं समझ में आया। फटाक से आप लोग बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अगर यहाँ तक कमेंट में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से। किस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जो बताते हैं आप लोगों को, कि इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन है, जरा को टेंशन लेने वाला क्वेश्चन हुई नहीं, एक बार में रगड़ दीजिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। जब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें है कुछ नहीं, पीछे का पता है कैलकुलेशन में अगर गलती होगा तो आंसर सेम नहीं आएगा, हम पहले बता देते हैं। तो कैलकुलेशन एकदम सही से कीजिएगा तब आपका आंसर सही आएगा, लेकिन तरीका जो बताएं उस तरीका को कैप्चर कीजिए और तरीका सीखिए, कैलकुलेशन को छोड़िए। तो यहाँ से हम लोगों को चेक करना है क्या a का मान 2 है, b का मान इसमें 1 है, c का मान 4। तो चेक करते हैं क्या ये इसका कितना हल होगा। तो b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 गुने के 8 चक कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 आ जाएगा। अब एक में से 32 जब घटाएंगे तो आ जाएगा -31। अब अंधरा भी कहेगा कि ये जो हम लोगों का -31 आया है ये क्या 0 से बड़ा आया है, कहेगा नहीं 0 से छोटा आया है। जब कहेंगे 0 से छोटा आएगा, जब कहेंगे 0 से छोटा आएगा तब कहेंगे इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, इसका कोई मूल नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए और आराम से एकदम एक एक चीज़ को रिपीट कर करके देखिए, तरीका समझिए। कैलकुलेशन आपका मजबूत है तो बस तरीका को समझिए और कैलकुलेशन सही से कीजिए, ठंडा दिमाग से कीजिए। कैलकुलेशन हमसे भी हो सकता है गलती, अगर जल्दी जल्दी में हो सकता है गलती हो गया हो तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन सही कीजिएगा बस तरीका को कैप्चर कर लीजिएगा। बस दो ही चीज़ तो है, तरीका पता होना चाहिए, कैलकुलेशन का। मैथ जो है पूरा दो ही चीज़ पर डिपेंड है, कैलकुलेशन सही और तरीका कैप्चर करो, बस बन गया मैथ। तो यहाँ से हमारा पहला तो जो 4 क्वेश्चन था वो बन चुका है। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है तो फटाक से बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें कह रहा है उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि पीछे जो इसमें पता है क्या कह रहा है कि पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो कि 4 क्वेश्चन है, ये चारों को क्या करना है, तो ये चारों का मूल निकालना है। लेकिन पीछे हम लोग कैसे निकाले थे, पूर्ण वर्ग विधि से, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात सूत्र से निकालना है। कैसे निकालना है, द्विघात सूत्र से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे लिखेंगे जो समीकरण है, जैसे 2x² - 7x + 3 है, 2x² - 7x + 3 यही ना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको कह रहा है द्विघात सूत्र से बनाने के लिए। अब पहले इसको ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें कुल जो है 4 क्वेश्चन है, कितना है 4, 1 1 2 3 4 क्वेश्चन है। अब चारों में से हम आपको ये क्वेश्चन अच्छा से बताते हैं और बाकी तीनों आप लोगों को खुद बनाना है, क्योंकि इसमें करना कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे बस रखना है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को बता देते हैं तो बाकी क्वेश्चन नहीं खुद से कीजिएगा, करना पड़ेगा आपको। तो यह करना क्या, बस रखना है, वैल्यू को रखना है। सबसे पहले ये जो यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके, तो ये होता क्या है द्विघात सूत्र, तो नहीं पता है तो याद रखिएगा कि द्विघात सूत्र जो है वो होता है, द्विघात सूत्र
द्विघात सूत्र जो है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है हमारा द्विघात सूत्र, अगर नहीं पता है तो। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। तो इसमें पहले भी हम लोग वो पूर्ण वर्ग विधि बनाए थे, तो a और b और c का मान निकाले थे ना, वैसे ही इसमें भी निकालना है। तो a का मान कितना है, ये वाला है a का मान, वो क्या है, a का मान है, a का मान कितना है 2 है, 2 है। b का मान कितना है, ये हो गया -7, -7 क्या हो गया b का मान। c का मान कितना है, तो c का मान कितना है 3 है, c का मान कितना दिया हुआ है 3। अब बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा b दिख रहा है, b दिख रहा है, a दिख रहा है, c दिख रहा है, a दिख रहा है, बस इस पे रख दो इस फॉर्मूला पे सबको। तो रखेंगे तो कैसे रखेंगे, -b यानी कि -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, गुने c, तो c का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला में कह रहा था बस उसको रखना है। 2a यानी 2 गुने 2, a का मान कितना है 2, ये कर दिए। अब क्या करना है, तो सिंपल करना है, माइनस, ये माइनस से गुना होकर के +7 हो जाएगा, प्लस माइनस बीच में प्लस माइनस रूट अंडर -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 4 दूनी के 8 या के 24, -24 हो जाएगा, बटा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचेगा, तो रूट के अंदर बचेगा प्लस माइनस में रूट के अंदर बचेगा 49 में से 24 जाएगा, जो कि पहले भी हम लोग किए थे, तो ये आया था 25/4 बराबर 7 प्लस माइनस रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा, होगा ना इतना। अब इसको हम लोग दो तरह से लिखेंगे। पहला तरह क्या होगा कि पहला जो है प्लस वाला लिखेंगे 7 + 5/4, पहला ये होगा। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा 7 - 5/4, क्योंकि यहाँ दो चीज़ ना है, प्लस भी और माइनस भी है, तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो दोनों लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस। तो जब प्लस करेंगे तो 7 + 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 में भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 × 12, 7 + कितना होगा 12, 12/4, तो 4 × 12 यानी 3 आ जाएगा इसका पहला आंसर। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/4 यानी कि 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग को दो मूल्य निकालने के लिए कह रहा था 1/2 और 3 आया। अब आप अगर ध्यान से देखें पूरा वीडियो, पहले पूर्ण वर्ग विधि से जब इस क्वेश्चन को बनाए थे तो क्या मूल इतना ही नहीं आया था, इतना ही आया था मूल। तो यही है मेन, आपका कैलकुलेशन मजबूत कीजिए, प्रैक्टिस से कैलकुलेशन मजबूत होगा। और जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ लीजिए जोर से, उसको पकड़े रहिए, छोड़िए मत, और उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्या कीजिए, सारा जितना भी है क्वेश्चन उसको सोल्व कीजिए, बस अच्छा कीजिए। कोई दिक्कत है इसमें, ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत है। अब सेम ऐसा ही बस क्या करना है, ये पूरा तीनों क्वेश्चन में ए का मान इसमें जो है, बी का मान जो है, सी का मान जो है, ए का मान जो है, बी का मान जो है, सी का मान जो है, ए का मान जो है, बी का मान जो है, सी का मान जो है, सभी को बस रखना है अच्छा से मान, उसमें मान रखिए और आंसर बताइए। बताइए कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, आप ही बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, नहीं बन जाएगा। अब आपसे क्या करना है, बस ए और बी और सी का मान हम लोगों को पता है, उसको वहाँ पे रख देना है, रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पहला भी कंप्लीट और दूसरा भी कंप्लीट। अगला कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। नीचे जो समीकरण दिया है उसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल, 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 मूल यानी कि अभी जो हम लोग मूल 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 कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, तो मूल यानी कि क्या निकालने के लिए कहता है, मूल यानी कि शून्य निकालने के लिए कहता है। मूल यानी क्या निकालने के लिए कहता है, मूल यानी कि शून्य निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पे कुछ दे दिया है समीकरण इस तरह से, एक दिया है, पहला बनाते हैं हम लोग, x - 1/x = 3, और बोल दिया है कि x का मान 0 नहीं यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे x का मान 0 नहीं होगा, जो बोल दिया है x ≠ 0। अब क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, 1 से 1 x बार में लगेगा, 1 से x बार में लगेगा, x ऊपर जाके x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x²। ये वाला पता है ना सबको। अगर आप 10th में आ गए हैं और ये नहीं पता है तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। क्या कि 1 और x का एलसीएम x होगा और 1 से x में लगेगा और ये x ऊपर जाके गुना होगा तो x गुने x x² आ जाएगा, x से x एक बार में लगेगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। ये हो गया, x इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो x² - 1 बराबर 3x हो जाएगा। होगा या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3x को इधर लेके आओ, तो x² - 1 - 3x बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का जो घटते क्रम वाला रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको इधर करना पड़ेगा। किसको, पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर कोई घात नहीं, बराबर 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसको भी आप लोग नहीं देखिए, ये इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसको देखिए। तो अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हमारा जो ये समीकरण आया है x² - 3x - 1 बराबर 0,
अब इसमें आपको सोचना है कि क्या जोड़े, क्या घटाए, या इसको कैसे तोड़े, इसको कैसे तोड़े कि हमारा शून्यक निकल जाए। और सबसे पहली बात, इसका बहुत सारा नियम है। पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, द्विघात सूत्र से बनाइए, या फिर मन है तो बीच वाला को गुणन खंडन करके तोड़ के बनाने के लिए आता है ना, वैसे बनाइए। बताइए इसको किस तरह से बनाया जाए, लोग बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। फटाफट कमेंट में फेंक के मारिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग सिंपल, हम लोगों को फॉर्मूला पता है द्विघात सूत्र का क्या है। सबसे पहले इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान -3 है, ठीक है। सी का मान कितना है, तो सी का मान -1 है ना, ये तो पता है। अब फॉर्मूला क्या है, द्विघात सूत्र क्या है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a ये है ना फॉर्मूला हम लोगों को। तो सिंपल हम लोग इसको रख देंगे, कैसे रखेंगे, -b यानी कि -3 करेंगे, -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 है गुने सी का मान भी -1 बटा 2 गुने 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 3 के 9 माइनस माइनस प्लस 4 बटा 2 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 4 हो जाएगा 13, रूट के अंदर रहेगा बाई 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा 2 आंसर क्या आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती है तो आंसर नहीं आएगा, सिंपल बात है। तो 3 प्लस रूट 13/2 पहला आंसर ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2 दूसरा आंसर ये हो गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। हमारा यहाँ से आंसर आ गया 2 शून्य, पहला शून्य की दूसरा शून्य की, अब जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। बताइए तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, जो कमेंट में फेंक के मारिए। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, जो कमेंट में फेंक के मारिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। देखिए इसी प्रकार से जैसे हम लोग पहला बनाए, अब दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है हमारे पास, क्या दे दिया है, कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, यही ना दिया है। कुल मिलाकर के इसमें भी कैलकुलेशन है और बात पहुंचेगा द्विघात समीकरण पे, और उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 4 × x - 7, ऐसे लिखेंगे। x + 4 से x + 4 कटेगा, इधर आ जाएगा x - 7 माइनस x - 7 से x - 7 कटेगा, ये आ जाएगा x + 4, ये आ जाएगा बराबर 11/30, ये आएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इस माइनस को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये माइनस उधर जाकर के उसमें पूरा गुना होगा, ये पूरा में माइनस गुना होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। जहाँ वो गड़बड़ाए तो माइनस प्लस गड़बड़ाया, आंसर खत्म। ये छोटा छोटा की पॉइंट ध्यान रखना है कि ये माइनस जो है सिर्फ -x का नहीं है, ये +4 जो है उसके साथ भी गुना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ऊपर हो जाएगा x - 7, ये हो जाएगा -x और माइनस प्लस -4 बटा नीचे क्या होगा, तो इससे ये गुना होगा पूरा, फिर इससे ये गुना होगा, तो x गुने x हो जाएगा x², x गुने -7 हो जाएगा -7x, +4 गुने x हो जाएगा +4x, और फिर +4 - 7 हो जाएगा 7 × 28 - 28 बराबर 11/30, इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए ये +x से -x कट जाएगा, इस 7 4 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा बटा, अब नीचे क्या बचा है, जो देखिए ध्यान से देखिए नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है x² -7x और +4x, तो कितना हो जाएगा -3x, -7x और +4x तो कितना हो जाएगा -3x होगा या नहीं, जो बताइए। -28 = 11/30 बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। अब इसको पहले यहीं पे आगे बढ़ाते हैं यहीं पे हम आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास आया -11 बटा x² -3x -28 बराबर 11/30, इतना हम लोगों को पहले यहाँ पे मिला है। अब बताइए ये +11 से ये +11 कट जाएगा, कटेगा ना, यहाँ बचेगा -1 बटा नीचे बचेगा x² -3x -28 बराबर यहाँ बच जाएगा 1/30, ये चल जाएगा इधर गुना, ये चल जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा -30, ये गुना होगा इधर तो हो जाएगा -30, क्या हो जाएगा -30, और ये चल जाएगा इधर गुना हो जाएगा, तो 1 से गुना होगा तो जो है वही रह जाएगा बराबर x² -3x -28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम लोगों के पास क्या आ गया, तो हम लोगों के पास जो है आ गया है -30 बराबर x², उसके बाद क्या है -30 बराबर x² -3x -28 -3x -28 ये आ गया। अब जो है हम लोग चाहेंगे तो इसको इधर कर सकते हैं। चलो पहले ये -30 को उधर लेके जाते हैं, इधर बचेगा 0 बराबर x² -3x -28
प्लस 30 होगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 में प्लस 30 करेंगे तो प्लस 2 बराबर 0, ये बचेगा। अब इसको हम लोग बहुत विधि से बना सकते हैं। क्या बोले, पीछे बनाए द्विघात सूत्र की मदद से, अब यहाँ गुणनखंडन करके बना देते हैं। तो गुणनखंडन करके क्या करना है, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके ये दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए, जो कि गुना करके आएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों के गुना करके बराबर आना चाहिए 2x स्क्वायर, और जोड़ या घटा करके आना चाहिए बीच वाला के बराबर, जो कि है माइनस 3x। क्या दिया हुआ, माइनस 3x दिया हुआ। अब तोड़ते हैं, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर, इस माइनस 3x को हम लोग तोड़ करके माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं, प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो x कॉमन है, तो बचेगा x माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन है, तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें x माइनस 2 कॉमन है, इसमें x माइनस 1 कॉमन है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 ये पहला हो गया, और x माइनस 1 बराबर 0 ये दूसरा हो गया। अब दोनों से हम लोगों को x का मान निकालना है, तो इससे जब हम लोग निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से x का मान क्या आ गया 2। अब एक और मान आएगा जो कि x माइनस 1 बराबर 0, जो कि x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि जो दो शून्य हम लोगों को निकालना था, x का मान 2 आ गया और x का मान 1 आ गया। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन था, इसको तो उड़ा दिए फटाक से, द्विघात सूत्र लगा दिए थे, और इसको फटाक से उड़ा दिए, गुणनखंडन विधि लगा दिए। तो ये अगर सारा तरीका आपको पता है, कॉन्सेप्ट आप कैच कर चुके हैं, तो आप इस तरह का क्वेश्चन आराम से बता दीजिएगा, बना लीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? पहुँच गए हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपको पढ़ना है। ये शब्द प्रॉब्लम, शब्द समस्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में दिखे या बुक में दिखे, प्रैक्टिस करते समय कहीं भी दिखे, तो सबसे पहले पता है ये क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएगा? ये क्वेश्चन तब 90% 80% सॉल्व हो जाएगा जब आप पहले समझ जाइएगा क्वेश्चन कहता क्या है। ये सब क्वेश्चन बनाने में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि समझ ही में नहीं आता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसमें सब माथा फोड़ रहा है। तो माथा नहीं फोड़ना, पहले समझ जाना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की वायु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है वर्तमान आयु। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर 90% केस में यही होता है कि जो पूछ रहा है उसी को मान लो। जैसे इसमें एक ही चीज़ पूछ रहा है कि उसका वर्तमान आयु किसका, रहमान का, तो मान लेते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्ष में बोल रहा है, पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि वर्ष में बोल रहा है, तो x वर्ष मान लिए। माना रहमान की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, क्या है x वर्ष, ठीक है। अब जो कह रहा है, अब ये जो है हम लोग माने हैं, अब क्वेश्चन पे चलो। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, मतलब कि अभी जो हम लोग वर्तमान आयु माने हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, इससे 3 वर्ष पूर्व जब जाएंगे, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, हम कहेंगे कि अभी आपका एज 10 साल है, मान लीजिए ऐसा कि अभी आपका एज 10 साल है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 यानी 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यानी कि ये हो गया x माइनस 3। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, मतलब दो, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंफ्यूज जा रहा नहीं है बहुत, क्योंकि एक ही लाइन में सब कुछ लपेट दिया है। पहले कह दिया है 3 वर्ष पूर्व, फिर उसका व्युत्क्रम भी कह दिया है, फिर कह दिया 5 वर्ष पश्चात, फिर उसका व्युत्क्रम भी कह दिया है, उसका योग भी कह दिया था, मतलब एक ही लाइन में सब लपेट दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, कब की, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या कह रहा है कि जो 3 वर्ष पूर्व जो आया है उसका व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व जो रहमान का आयु था उसका व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व था x माइनस 3, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 माइनस x, 1/x माइनस 3, और प्लस जो 5 वर्ष बाद का हम लिखे हैं उसका व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद था x प्लस 5, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब दोनों का योग कह रहा था कि 1/3 है, दोनों का योग कह रहा था 1/3 है, तो वही लिख दिए। दोनों का योग कितना है, 1/3 है, तो इसका व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, दोनों का योग कह रहा था 1/3 है। देखिए क्वेश्चन अगर आप अच्छा से समझ गए होंगे तो ये आप एक बार में बना लीजिएगा। देखिए कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, नहीं ना हो रहा है, यानी हमारे पास ये आ गया है कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 इंटू
एक्स प्लस 5 बराबर 1/3। एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कट गया, ऊपर जाके गुना हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट गया, एक्स माइनस थ्री ऊपर गुना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करना है। मेन जो है ना, हम बताए तो कि 90% क्वेश्चन जितना भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा कोई भी एक्सरसाइज में, वर्ड प्रॉब्लम जो रहेगा 90% उसी समय सॉल्व हो गया जिस समय आप उसको अच्छा से समझ लिए। समझ आ रहा है ना, उसको अच्छा से देख करके क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लिए, उसी टाइम 90% सॉल्व हो चुका है। अब बाकी 10% कैलकुलेशन आता है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं। तो x और x ऊपर कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा ना, माइनस में है ना, 5 में से 3 जाएगा माइनस में, ये x और x हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बटा x से x को गुना करो, ये निचला गुना होगा ना दोनों, x से x गुना करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से प्लस 5 गुना करो तो प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 3 से x को गुना करो तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3 से प्लस 5 को गुना करो तो माइनस 15 हो जाएगा, 5 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पीछे क्या था उसको लेकर के 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बटा बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर, और क्या था आजा अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, यानी एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, 5x में से 3x गया तो 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो जाएगा। ये क्रिस क्रॉस ऐसे गुना हो जाएगा, एक तिरछा तिरछी गुना कर दो तो ये 3 इसमें जाके गुना होगा, 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू, ये इसमें जाकर के गुना हो जाएगा तो गुना कर दो उसमें, तो एक में गुना करेंगे तो कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये गुना करो तो 3 दूनी के 6x प्लस 3 दूनी के 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो जाएगा। इधर प्लस में उधर लेके चल जाते हैं, इधर बचेगा 0, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर प्लस 6x, इधर आएगा तो माइनस 6x, इधर माइनस 15 है, इधर प्लस 6 है, इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहेंगे तो इधर से इधर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब हम लोगों को बस इसको कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, माइनस 2x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, तो माइनस 4x हो जाएगा। ये भी पूछने की बात है, 2x में से 6x जाएगा तो माइनस 4x ना बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में छोटा वाला प्लस में, अगर ये सब भी नहीं पता है तो दिक्कत है। माइनस 15 और माइनस 6 कितना होगा, तो माइनस 15 में माइनस 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा छुपा जाएगा माइनस 21 बराबर 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक नहीं दिक्कत है तो अब हमारा 98% जो है क्वेश्चन बन चुका है, 2% बचा है जो कि इसको तोड़ना है। अब इसको आप बहुत तरह से बना सकते हैं, जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं। एक होता है पूर्ण वर्ग विधि बना करके इसका मूल निकालना, एक होता है गुणनखंडन विधि, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है, वो हो गया। और एक और जो होता है वो हमारा होता है द्विघात सूत्र, तो जैसे माने वैसे बनाइए। हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं द्विघात गुणनखंडन से बनाते हैं। तो गुणनखंडन रूल क्या कहता है कि बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके ये दोनों के बराबर आना चाहिए और जोड़ या घटा करके बीच वाला के बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। माइनस 7x में प्लस 3x करेंगे ना तो ये घट करके माइनस 4x आ जाएगा। माइनस 3x में प्लस माइनस 7x में प्लस 3x करेंगे ना, माइनस 7x में प्लस 3x, माइनस 7x में प्लस 3x, तो घट करके माइनस 4x आ जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या लेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे इसमें तो बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। यानी कि ऊपर क्या बच गया है, तो ऊपर बच गया x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो उसमें और उसमें कॉमन है x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बराबर एक बार 0 कीजिए, x के बराबर दोनों का मान आ गया, x माइनस 7 बराबर 0, और एक बार करेंगे x प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार x बराबर आ गया 7, एक बार x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब एक बार आ गया x का मान 7, एक बार x का मान आ गया माइनस 3, तो ये हमारा निकल गया। अब बताइए यहाँ पे एक x माइनस में आया, एक प्लस में आया। अब यहाँ पे हम लोग जो कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु जो होगा वो क्या माइनस में होगा या प्लस में होगा,
तो अभी से हम लोगों को पता चल गया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आयु का, तो ज़्यादातर जो प्लस वाला संख्या रहेगा उसको लेंगे, यानी कि इसका आंसर आ गया रहमान का। हमारा जो क्वेश्चन पूछा था रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु वो हमारा आ गया 7 वर्ष। कितना आ गया? 7 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कहते हैं कि अंकों का योग 30 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पूरा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है, फिर शुरू से आपको बताते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अंकों का योग कितना है? 30 है, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले सुनिए कह क्या रहा है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग हम लोगों को तो पता नहीं है, ठीक है। मैथ प्लस इंग्लिश, जो है 30 नंबर 30 अंक आया। कितना आया? 30। तो अगर दोनों को मिला करके 30 आया है और पहला अगर हम आपको कह देते हैं कि मान लीजिए ऐसा एक बार के लिए मान लीजिए कि मैथ में 20 नंबर आया, तो इंग्लिश में कितना आया? 30 आया। ये कैसे निकाले आप? घटा करके। क्यों घटाएं? क्योंकि दोनों का योग जो है 30 अंक है, तो मैथ अगर हमको पता है तो इंग्लिश घटा देंगे, उसमें पूरा में जो हमारा योग है उसमें घटा देंगे, इंग्लिश निकल जाएगा। मैथ पता है तो मैथ घटा देंगे तो इंग्लिश निकल जाएगा, इंग्लिश पता है तो इंग्लिश उसमें घटा देंगे, मैथ निकल जाएगा। इतना तो पता है आपको। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं है तो मान लेते हैं। पहले माना गणित का अंक, माना गणित का प्राप्तांक बराबर x। गणित का जो हम लोग प्राप्तांक माने हैं वो क्या माने? x, ठीक है। तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? अगर गणित का x माने हैं तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी का हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि अभी बताएं कि जो निकलेगा वो घटा करके ही निकलेगा। बताइए यहाँ तक आपको दिक्कत लग रहा है? नहीं ना दिक्कत लग रहा है। अब जो है क्वेश्चन में फिर से चलिए, कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित x था ना, तो x में 2 अंक अधिक कर दो, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी क्या था? 30 माइनस x था ना, तो उसमें कितना कम करने के लिए कह रहा है? 3 अंक कम कर दिए। तो उनके अंकों का गुणनफल, तो इसका और इसका जो गुणनफल है वो 210 होता है। एकदम बारीकी से बस क्वेश्चन को पढ़िए और वही क्वेश्चन को अंक पे उतार दीजिए, यही बन गया शब्द प्रॉब्लम। क्या है? बारीकी से हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको अंक के रूप में उतार देना है, यही तो हमारा गणित बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले करते हैं x + 2 इंटू 30 में से 3 गया तो ये बच जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। अब गुना कीजिए, ये इससे दोनों गुना होगा, फिर इससे दोनों गुना होगा, यही है हमारा गुना का नियम। तो x से 27 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x से माइनस x को गुना करेंगे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 को 27 से गुना करेंगे तो 27 में कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, यानी प्लस 54। 2 को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब जो कटेगा छटेगा या जो भी होगा उसको हम लोग को करना है। तो 27x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? तो 27x में से 2x जाएगा तो बचेगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। इतना यहाँ तक आया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये पूरा को राइट साइड भेज देते हैं, लेफ्ट साइड में 0 रहने देते हैं और पूरा को राइट साइड भेज देते हैं। तो इधर हो जाएगा 210। एक काम करते हैं, जो हमारा अधिकतम घात है उसको पहले लिखते हैं और जो कम घात वाला है उसको बाद में लिखते हैं। अधिकतम घात x स्क्वायर है, x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर है 25x, इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 25x। इधर है प्लस 54, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 54। अब इधर प्लस 210 तो पहले से था, ये 210 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, तो प्लस 210 तो पहले से था, प्लस 210 जो है वो तो पहले से था। अब अगर 54 में 210 घटाते हैं, बस करना कुछ नहीं है, पहले सजा लेते हैं सबको, इधर को इधर लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 25x 210, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस 210 माइनस 54 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें करना बस इतना है कि 210 में से अगर 54 घटेगा तो कितना बचेगा? तो नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे लिख करके घटा लीजिए, ऐसे तो ऐसे घटा लीजिएगा डायरेक्ट मुँह में, अगर आप इंटेलिजेंट बच्चा हैं तो
फिर भी नहीं हो रहा है तो आराम से लिखिएगा कि चलो भाई हड़बड़ी क्या है, पहले सीख लो, अगर एक बार अच्छा सीख लीजिएगा तो इसे उड़ा दीजिएगा। 10 में 4 गया 6, घटाने आता है नहीं बोला कि 0 में से 4 जाएगा तो कितना को होने पता चल रहा हुआ है, 0 में से 4 कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो दिक्कत है आप में। 10 में से 4 गया बचा 6, ये बच जाएगा कितना 0, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 56, यानी कि कितना आ जाएगा 156, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है 156 में? अगर आप डायरेक्ट भी कटाते तो ऐसे दिख रहा था आपको कि 50 जब चल जाएगा तो 260 बचेगा, फिर 6 चल जाएगा तो 254 बचेगा, 60 में से 6 गया 54, ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। तो ये चीज़ आप जब सीख जाइएगा ना तो डायरेक्ट मन में ही गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 100, 200 नहीं 100, वहाँ 200 लिख दिए थे क्या, 154 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154 बराबर 0, बराबर 0। ये हमारा नेक्स्ट पेज पे लेके चला है। 25x को इस तरह से तोड़ो कि गुना करके 154 आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब तोड़ो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके 154 आना चाहिए। अब आप सोचिए कि कैसे गुना कीजिएगा। तो इसको जब आप देखिएगा तो हम लोग एक काम करते हैं, -14x माइनस 11x करते हैं प्लस 154। तो देखिएगा आपकी जब आप 14x में 11x को जोड़िएगा, माइनस माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा -25x, और इसको जब गुना कीजिएगा तो 154 भी आ जाएगा, वो भी प्लस में। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, इसमें -11 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको लग रहा है? नहीं लग रहा। इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। x का मान एक आ गया 14 और एक आ गया x का मान 11। ठीक है, एक आ गया x का मान 14, एक आ गया x का मान 11। अब यहाँ पे हम लोगों को जो पूछ रहा था क्या कि शेफाली का गणित का अंक, तो गणित का अंक हम लोग अगर जैसे पीछे आया है ना, हम लोगों का क्या आया है x का मान 14, तो अगर हम लोग शेफाली का गणित का अंक जो है गणित का 14 लेते हैं, कितना 14, तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी का हो जाएगा 30 माइनस 14, यानी कि कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो अगर गणित का अंक 14 है तो अंग्रेजी का अंक 16 हो जाएगा। अगर गणित का अंक 14 है तो अंग्रेजी का अंक 16 हो जाएगा। और अगर ये वाला लीजिएगा गणित का अंक, जो कि हम लोग x माने थे तो 11, अगर 11 लीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ये 14 आ जाएगा इसका अंग्रेजी का। तो ये हमारा आंसर हो गया। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में फेंक के मारिए। नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ तक हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 5 के बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो चीज़ यूज़ करेंगे वो भी ध्यान में रखना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक आयत है, एक आयत खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, एक खेत है जो आयताकार है, पहले ही बता दिया कि खेत है जो आयताकार है, जिसकी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, जिसकी विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए सभी क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है इसमें मेन कॉमन पॉइंट क्या है, तो कॉमन ये है कि हर एक चीज़ में छोटी भुजा है, मतलब विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और एक और भुजा जो है बड़ी वाली वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब दोनों में छोटी भुजा बोल रहे हैं। यानी कि अगर हम लोगों को छोटी भुजा पता रहे तो यहाँ पे कुछ समीकरण बना सकते हैं। तो हम पता नहीं है तो मान तो सकते हैं ना, जब मैथ पढ़ रहे हैं और कुछ पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा आयत, दिख रहा होगा आयत, एक आयत बना लेते हैं, ये आयत हो गया। अब आयत का विकर्ण अगर हम बनाए तो विकर्ण कुछ इस प्रकार से रहेगा यहाँ। ठीक है, अब इसका कोई एक छोटी भुजा, मानो ये वाला छोटी भुजा है ABCD। ठीक है, मान लेते हैं AD इसका छोटी भुजा है, तो मानते हैं माना छोटी भुजा
बराबर एक्स। छोटी भुजा क्या मान लिए, एक्स, यानी ये वाला हम लोग मान लिए हैं एक्स छोटी भुजा। अब अगर छोटी भुजा एक्स मान लिए तो इसका जो ये विकर्ण है, विकर्ण कितना हो जाएगा, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा एक्स प्लस 60 हो जाएगा, यानी ये वाला विकर्ण आ गया हमारा एक्स प्लस 60। उसके बाद बड़ी भुजा यानी डीसी जो हमारा बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा भी बोल रहा है कितना अधिक, तो बोल रहा है कि 30 मीटर अधिक, तो एक्स से 30 मीटर अधिक हो जाएगा। दो चीज हो गया, ये हो गया एक्स प्लस 60, ये हो गया एक्स प्लस 30, ठीक है। अब जब इस आयत को आप गौर से देखिएगा तो इसमें कुछ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये जो आयत है, अगर इस आयत को भूल जाएं और इतना ही देखें, अगर इतना ही देखें, ये वाला पॉइंट अगर आप देखिएगा, कौन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जब आप इसको भूल करके ये वाला पॉइंट देखिएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो ये आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये आपको दिखेगा कि एक जो है समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका मान भी पता है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये वाला क्या हो गया कर्ण, दोनों में से कोई को लंब मान लो, इसको मान लेते हैं लंब और इसको मान लेते हैं आधार, ठीक है। तो अगर हम तीनों चीज मान लिए हैं लंब कर्ण आधार, तो कर्ण हो गया AC, यानी कि कर्ण के जगह पे लिखेंगे AC का स्क्वायर, प्लस लंब हो गया AD, यानी कि इसके जगह पे लिखेंगे AD का स्क्वायर, प्लस आधार हो गया DC, यानी कि DC का स्क्वायर। सबका मान भी दिया हुआ है तो हम लोग मान भी रख लेंगे। AC का मान दिया हुआ है कितना, x प्लस 60, तो लिख देंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AD का मान दिया हुआ x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस DC का मान दिया हुआ x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कहाँ से कहाँ पॉइंट किए। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा था कि एक आयताकार खेत है, तो एक आयताकार खेत बनाए, उसका एक विकर्ण बनाए जो कि एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा, एक विकर्ण, तीन चीज है इसमें। तो कह रहा था छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है उसका कर्ण, तो कर्ण यानी कि इसमें तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण है, लेकिन इस चतुर्भुज में ये क्या था, ये इसका क्या था, विकर्ण था, तो यानी उसका विकर्ण 60 अधिक था और बड़ी भुजा उससे 30 अधिक था, तो बड़ी भुजा ये हो गया, छोटी भुजा ये हो गया, विकर्ण ये हो गया, हम लोगों ने लिख दिया। अब ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो हम लोगों को बोला था, क्या बोला था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया AC, लंब हो गया AD और आधार हो गया DC, तो उस फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो ये हो गया। यानी कि जो टेक्निक दिमाग लगाना था यहाँ तक लग चुका है। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन करना, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप यहाँ से आगे बना सकते हैं, नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2AB बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फिर से इसका एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2AB, इतना चीज हम लोगों के पास आया है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। अब इसको गुना अगर यहाँ पे हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको रहने देते हैं फिलहाल, नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, 60 दूनी के 120 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, अब इधर गुना करेंगे तो प्लस 30 दूनी के 60 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यानी उधर है एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 120 एक्स, उधर क्या है उधर है एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 120 एक्स, ये ना है 120 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 120 एक्स। राइट साइड में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 60 एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 60x, इतना दिया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग सभी को एक तरफ लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि या तो उधर इसको भेज देते हैं या तो उधर इसको उधर लेके जाए, मतलब जो करना है कीजिए। हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। इधर बचेगा 0 बराबर 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उधर जाए घटेगा एक्स स्क्वायर, अब इधर ये है प्लस, उधर है प्लस 30 का स्क्वायर, अब ये जाएगा तो उधर बना देगा माइनस 60 का स्क्वायर,
इधर ये था प्लस 60x, ये इधर आ जाएगा तो बना देगा माइनस 120x। अगर आप एक एक संख्या को ध्यान से देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, माइनस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60x में से 120x जाएगा तो ये बचेगा माइनस 60x। कितना बचेगा? माइनस 60x बचेगा। तो बस ध्यान कहाँ पे देना है कि 30 का स्क्वायर जो हमारा होता है 900 होता है और 60 का स्क्वायर जो हमारा होता है 3600 होता है। ये बस पता होना चाहिए आपको। नहीं भी पता है स्क्वायर निकालने का बहुत सारा रूल है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 30 गुने 30 करेंगे तो ये 0 0, फिर 0 3 तिया के 9 आया ना 900। इसी प्रकार से आप 60 का निकालिएगा तो वो भी उतना ही आ जाएगा। अब 0 को उधर कर सकते हैं, पूरा इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे x स्क्वायर बचा, प्लस 900 में से 3600 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 900 में से 3600 गया तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 2700 बचेगा। इस तरह से तोड़ना है कि गुना कर करके 2700 x स्क्वायर आ जाए और जोड़ या घटा करके माइनस 60x आ जाए। तो ये भी हमको पता है कैसे होगा। कैसे होगा? अगर हम लोग नोका का पढ़ाता है नोतिया 27 होता है, हाँ पता है। तो अगर हम लोग -90 में -90x में प्लस 30x करें माइनस 2700 बराबर 0, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे? तो आपको पता होगा। सबसे पहले ये तो पता है ना कि 90 को अगर 30 में गुना करेंगे तो ये 2700 आएगा। नहीं पता है तो गुना कर लीजिए। कैसे? ऐसे 0 0 0 9 27, तो ये हो जाएगा 2700 हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ तो आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 90। इसमें हम लोग प्लस 30 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ और यहाँ में x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 बराबर 0। एक बार करेंगे x माइनस 90 बराबर 0, एक बार करेंगे x प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 30 तो ये आ जाएगा। x का मान एक बार कितना आ गया 90, ये माइनस में था, हो जाएगा तो प्लस 90। x प्लस 30 0 था, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 30, यानी x का मान आ गया 90। x का मान कितना आ गया 90। अब x का मान जो 90 आया है, पीछे आपको देखना है माने क्या थे। तो x जो है हम लोग माने थे छोटी भुजा। क्या माने थे? छोटी भुजा। तो x यानी छोटी भुजा हमारा 90 आ गया। विकर्ण जो कि इससे 60 अधिक है तो 90 में 60 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। ये आ गया। मीटर में है तो सब मीटर में आएगा। फिर बड़ी भुजा में हम 30 जोड़े थे तो यानी कि 90 में 30 जोड़ेंगे तो 9 3 12 यानी 120 आ जाएगा। यानी कि हमारा छोटी भुजा 90 मीटर, विकर्ण हमारा 150 मीटर और 150 मीटर। एकदम लिख लीजिए आप लोग, एकदम आंसर लास्ट में लिखिएगा, हम इधर ही लिख देते लेकिन आप लास्ट में लिखिएगा आंसर। 150 मीटर हो जाएगा और फिर हमारा जो ये बड़ी भुजा है ये हो जाएगा 120 मीटर। ये तीनों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत है 6 नंबर क्वेश्चन में? किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत। 6 नंबर क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया है और बस इधर क्या है, ये सारा तो बस कैलकुलेशन है, जो अगर सही सही करते हैं तो आंसर सही सही आ जाएगा। 6 के बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है बड़ी संख्या। मान लेते हैं पहले, माना बड़ी संख्या का 8 गुना है। किसका 8 गुना है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का। तो माना बड़ी संख्या बराबर x, माना बड़ी संख्या बराबर x। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब कि कौन 8 गुना है? छोटी संख्या का वर्ग। किसके? बड़ी संख्या का, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि बड़ी संख्या क्या है। तो मान लिए बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 8 गुना का है तो 8x हो जाएगा। दोनों का अंतर जो है कह रहा है 180 है। यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग का अंतर जो है छोटी संख्या के 8, सबसे पहले 8 गुना है और उसका अंतर जो है 180 है। अंतर कितना है? 180 है। सिंपल है। अब अगर 180 को इधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको करना ये है कि इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे कि 180 आ जाए। सबसे पहले तो गुणनखंडन विधि एक हो जाएगा हमारा कि बीच वाला को तोड़ना है गुना करके बीच, गुणनखंडन विधि।
दूसरा, अगर पूर्ण वर्ग विधि अच्छा से आ गया तो इसको पूरा वर्ग बना करके कैसे बनाएंगे वैसे बना सकते हैं। तीसरा, कुछ नहीं हो रहा है तो बस क्या करना है, तो ए बी सी का मान पता है तो इसका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इतना करना है, इस पे बस ले जा करके रखना है, हमारा दोनों संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बड़ी संख्या जो x मान है तो पहले x का मान आएगा तो वो हमारा बड़ी संख्या निकल जाएगा। फिर इस पे 8 गुना कर देंगे, जो हमारा 8x निकलेगा उसमें 8 गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वो हमारा निकल जाएगा छोटी संख्या, मतलब जो एक और संख्या जो बोला है जिसमें हम लोग इसको छोटी संख्या माने वो निकल जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो ये फॉर्मूला पे या फिर तोड़ करके आप लोग जरूर बनाइएगा। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पे बना देते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना है। बी का मान कितना है, बी का मान -8 है। सी का मान कितना है, तो सी का मान -180 है। कितना पता है, रखिए यहाँ पे मान माइनस बी यानी कि -8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है 1 गुने सी का मान कितना है -180। ठीक है, ये हो जाएगा बटा 2a यानी कि a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब -8 है तो ये वाला माइनस माइनस गुना होकर के +8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर है सबसे पहले -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +64। -4 अगर -180 से गुना करते हैं तो आपको ध्यान रहना है कि माइनस माइनस में गड़बड़ाना नहीं, -4 है और गुना किससे होगा -180 से। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा 18 चक 72 होता है तो ये तो 720 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा +720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +720। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर में कितना 64 + 720 बटा 21। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बस रूट के अंदर जो हमारा बी स्क्वायर -4ac है तो 4 के जगह पे और a के जगह पे जो अपना अपना वैल्यू रख दिए, गुना किए, लेकिन गुना करें बस इतना ध्यान रखना, ये माइनस प्लस में यहाँ पे दिक्कत होता है, सब कहीं से गड़बड़ होता है। ये माइनस से गुना होगा तो ये +8 आएगा, बाकी बीच में प्लस माइनस है दोनों रहेगा। रूट के अंडर -8 का स्क्वायर है तो ये +64 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर। -4 1 से गुना होकर के -180 से गुना होगा तो -4 1 से गुना होगा तो -4 ही रह जाएगा, फिर गुना होगा -180 से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 चक 72 यानी 720 हो जाएगा। तो हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 784 जो कि है रूट के अंदर, बाई में बचेगा 21। अब अगर इसके बाद भी आपको आंसर नहीं दिख रहा है मतलब कि आप मैथ में बहुत बेवकूफ़ बच्चा है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए सबसे पहले इधर उधर 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 है तो उसको आप लोग क्लियर एकदम ऊपर से नीचे तक कर लीजिएगा। 8 प्लस माइनस, अब आपको अगर नहीं पता है कि 784 का स्क्वायर किसका होता है तो सबसे पहले 25 का पता होगा कि 25 का 625 होता है, 26 का देखिए कितना होता है, 27 का देखिए कितना होता है, और देखने का तरीका बहुत सारा होता है, जैसे कि 27 का स्क्वायर देखना है तो पहले उसका दोनों लेटर को देखिए, 7 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है, नहीं होगा। 26 का 6 छक 36, लास्ट में 6 आ रहा है, नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग 28 को देखते हैं और नहीं विश्वास है तो उसको कंफर्म करके देखिएगा, तो 88 64, लास्ट में कितना आता है 64 यानी 4 आ रहा है ना लास्ट में, यानी यहाँ से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये आएगा इसका स्क्वायर। तो ये कब कर रहे हैं, जब हमको पता है कि इसका होगा और कंफ्यूजन में है तब, नहीं तो आप निकालिए के देखिएगा, यानी कि 784 का स्क्वायर हो जाएगा 28 बटा कितना था नीचे 21 था ना नीचे, हाँ 21 था, 21 था या कुछ गलती की है, 2a था यानी 2 गुने 1 करेंगे ना, 2 गुने 1 सब जगह वही होगा, 2 गुने 1 2 गुने 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये नीचे हमारा सिर्फ 2 था और कुछ नहीं था। अभी 21 कर देते पूरा का पूरा आंसर गलत। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगा, एक 8 के साथ 28 प्लस में रहेगा, एक 8 के साथ 28 माइनस में रहेगा, तो 8 28 प्लस में रहेगा बाई 2, ये पहला हमारा आंसर होगा, और 8 -28 बाई 2 ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, 36 में से 2 को भागा देंगे तो इसका आंसर आएगा 18, क्या आएगा 18, और ये माइनस में रहेगा तो ये आ जाएगा 28 में से 8 गया -20 को 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा -10 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग संख्या भी ली है, दो संख्याओं को वर्ग किए हैं, तो ज़्यादातर जब भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक संख्या माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो हम लोगों को आगे बढ़ना होता है प्लस वाला को लेकर के, यानी कि ये हो गया 18, x का मान 18 आया यानी छोटी संख्या कितना हो गया 18, छोटी संख्या हमारा आंसर हो गया 18। ये चीज़ आप लोग नीचे में लिखिएगा अच्छा सुंदर से लिख करके कि हमारा जो बड़ी संख्या 18 हो गया। अब छोटी संख्या क्या था 8x था ना, तो 8 गुने 18 करेंगे आ जाएगा हमारा आराम से। तो ये इस तरह से
दोनों संख्या जो हम लोगों को निकालना था, छोटी संख्या वो हमारा निकल गया 18 कितना 44 से 144 हो जाएगा, और बड़ी संख्या हमारा हो गया 18। तो मेन जो है टॉपिक ये कह रहा था कि यहाँ पे जो दो संख्याओं का वर्ग करके अंतर कह रहा था, इसको समझना था। अगर वो आप समझ लेते हैं तो बस फॉर्मूला पे रख दीजिए, या फिर डायरेक्ट तोड़ना आता है तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यहाँ से हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन था 7 नंबर सोल्व हो गया। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मतलब कि अगर इसको आप फील करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी देता है तो आप बना पाएंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, कहीं जा रही है समान चाल से, तो कितना किलोमीटर दूरी तय की? 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, मतलब जो चाल समान था जिससे वो 360 किलोमीटर दूरी तय की, उसको 5 किलोमीटर पर आवर से अगर बढ़ा दें तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। सब में हम लोगों को एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, चाल। क्या मानेंगे? चाल। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चाल 1 किलोमीटर पर आवर था, उसका समान चाल माने हम लोग। क्या माने? समान चाल, जो कि 1 किलोमीटर पर आवर था, जो अभी पता नहीं है तो मान लिए। और दूरी कितना तय किया था? तो वो दूरी जो है तय किया था 360 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी वो 360 किलोमीटर तय किया था। और आप लोगों को पता होगा पहले फॉर्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि समय बराबर होगा, ये यहाँ चल जाता है, ये यहाँ चल आता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ से हम लोगों को इस सिचुएशन में जब हमारा चाल 1 किलोमीटर है और दूरी 360 किलोमीटर है, तो इसमें अगर हम लोग समय निकालते हैं तो यहाँ पे समय हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, यानी दूरी हमारा कितना है? 360 किलोमीटर बटा चाल कितना है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ से एक संबंध इसको याद रखिएगा, क्या कि जब हम लोग पहली बार समान चाल से रेलगाड़ी चला रहे थे तब हमारा दूरी 360 किलोमीटर था, चाल 1 किलोमीटर पर आवर था, तो हमारा समय कितना लगा था? 360 बटा x लगा था। समय कितना लगा था? 360 बटा x। लेकिन जब उस चाल को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया गया, चाल को जब बढ़ा दिया गया तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। देखो, सबसे पहले चाल हमारा x था, ठीक है, अब 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया? 5 किलोमीटर पर आवर। तब पहले था x, अब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो उसका चाल हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा ना। तो अब देखिए, दूरी तो उतना ही था जितना 360 किलोमीटर दूरी था वही था, लेकिन चाल बस 5 किलोमीटर बढ़ाया तो 1 घंटा कम समय लगा। तो समय कितना लगेगा? तो पहला जो हम लोग 360 किलोमीटर दूरी तय किए थे 1 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन बढ़ा दिए तो x प्लस 5 से दूरी तय किए हैं, तो दूरी बटा चाल यानी कि 360 बटा x प्लस 5, इससे हम लोग तय किए, इतना हमारा समय आ जाएगा, इतना। ठीक है, अब देखिए, अब दो समय हम लोग निकाले। पहला समय जब समान चाल था 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरा समय कौन सा है? जब हम लोग 5 किलोमीटर उसको तेजी बढ़ा दिए अपने चाल को। अब कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लगता है। अब बताइए किसमें कम समय लगेगा? चाल बढ़ाएंगे उसमें या चाल धीरा रहेगा उसमें? तो चाल बढ़ाएंगे जब हम तो कम समय लगेगा, और जब हम चाल समान था तो अधिक समय लगा था। मतलब ये वाला समय और ये वाला समय बड़ा कौन है? अगर हम इसको T1 कर दे, इसको T2 कर दे, तो T1 बड़ा है कि T2, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें समय अधिक लगा होगा, क्योंकि इसमें तो चाल बढ़ा दिया तो कम ही लगेगा, यानी कि T1 जो है वो बड़ा है T2 से। T1 जो है वो बड़ा है किससे? T2 से। पहले जो समय लगा था अधिक लगा था, बाद में जो समय लगा वो कम लगा, ये बात है। अब बात ये है, जरूर है, लेकिन कह रहा है कि 1 घंटा कम लगा, यानी कि दोनों समय का जो डिफरेंस है 1 है, यानी कि बड़ा में छोटा जब हम घटाएंगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहले का जो हमारे पास समय था क्या था? पहले का जो हमारा समय था 360 बटा x, उसमें जब हम इसको घटाएंगे 360 बटा x प्लस 5, मतलब बाद में जो चाल बढ़ा, तो दोनों का समय का डिफरेंस 1 घंटा है। कितना घंटा? 1 घंटा। ये आवर में है, ये भी आवर में है, समय है। तो अब दोनों का एलसीएम, बस अब कैलकुलेशन है। मेन यही तक समझना था। क्या समझना था? कि पहला जो हम लोगों का दूरी जब 360 किलोमीटर तय किए थे तो चाल 1 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन दूसरा जब वही दूरी, सेम दूरी को हम लोग चाल किए, दूरी तय किए, तो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए। तो जब बढ़ा दिए तो 1 घंटा कम समय लगा, तो पहले में ज़्यादा लगा था, दूसरा में कम लगा, तो पहला में दूसरा जब हम लोग घटाएंगे तो उसका मान आना चाहिए 1 आवर।
एक्स और एक्स प्लस 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5, एक्स से एक्स कटेगा, एक्स प्लस 5 ऊपर गुना होगा, यानी 360 में जो है एक्स प्लस 5 गुना होगा, माइनस 360 बचा ऊपर, माइनस 360 में फिर ये इससे कटेगा तो ऊपर जा करके गुना होगा, क्या गुना होगा, 360 में एक्स गुना होगा बराबर में 1 बचा। ठीक है, अब 360 को इसमें गुना कीजिए तो 360 एक्स प्लस 360 को 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुने 5, 6 बचे के 30 के 0 बचा 3, 5 के 15 3 18, यानी कि हमारा हो गया 1800 माइनस, अब ये हो जाएगा 360 एक्स हो जाएगा बटा में, अगर नीचे हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर इधर 1 बचा है। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 360x सबसे पहले प्लस 1800। अब देखिए इसको हम लोग घटा भी सकते हैं, पहले नंबर तो घटाना है तो घटा ही लेते हैं। 360x में से 360x यहाँ पे घटेगा, दिख रहा होगा ये 360x में से 360x घटेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ये बचेगा 1800, क्या बचेगा 1800 बराबर एक से ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, क्या जाएगा 1800 बराबर 0। यानी हमारा जो समीकरण निकल के आ गया है, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से जो समीकरण निकल के आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब हम लोगों को क्या चाहिए, पीछे चलिए, पीछे चाहिए, क्या चाहिए, बस चाल ही ना पूछ रहा है, चाल ज्ञात करें, जो कि चाल हम लोग x मान लिए थे। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे x का मान निकल जाता है तो बस निकल गया, अब करना बस सेम प्रोसेस है, तो हमेशा हम ही थोड़ी करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये है फॉर्मूला। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, a का मान 1 है, b का मान 5 है और c का मान कितना है माइनस 1800, ये है हमारा तीनों मान। अब इसको यहाँ पे सबको रखिए और x का मान निकाल के लाइए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वही हमारा चाल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।